किस्मत वाले हैं, सोने के टुकड़े मिले हैं। वाह, अब हम अमीर हो गए हैं। हाँ वो तो है। रुको, मेरे वाले से अच्छी खुशबू आ रही है। शायद ये सोना नहीं है। क्या ये चॉकलेट है? अगर हाँ तो मुझे भी चखने दो। नहीं, मैं यह खाऊंगी। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है। बिल्कुल, मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। अरे नहीं, यह असली सोना है। लगता है अपने टूटे हुए दांत को ठीक करवाने के लिए मैं इसको खर्च करूंगी। बेकार की बातें मत करो। दांतों का इलाज कैसे किया जाता है मुझे पता है। अपना मुंह खोलो। नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? मैंने अपना ड्रिल तैयार कर लिया है और अब मैं सब कुछ करूंगी और तुम्हारा यह गोल्ड बार काम आ जाएगा। कैसा लग रहा है? सोने के बने हुए दांत अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। 3 की गिनती पर ढक्कन खोलते हैं और आंखें बंद करके। बुद्धू मेरे चाल में फंस गई। मिर्च। चलो इसे डायना के लिए रख देती हूँ। अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलना चाहिए। 1 2 3 खोलती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट मिर्च मिली है। वाह, और मुझे असली मिर्च मिली है। मैं जलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खाना होगा क्योंकि तुम किस्मत वाली नहीं हो और मैं किस्मत वाली निकली। हमें इस स्वादिष्ट मिर्च को जल्दी खा लेनी चाहिए। ये चॉकलेट देखने में शानदार लग रहा है। मेरे पास चॉकलेट और तुम्हारे पास मिर्च। वाह, मैं कितनी खुश हूँ। तुम थोड़ा वो चॉकलेट मुझे भी दे सकती हो खाने के लिए। किस लिए? तुम्हारे पास अपनी मिर्च है, उसे खाओ। शायद ये काफी तीखी है। अरे वाह, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और इसके अंदर चॉकलेट मेरा इंतजार कर रही है। अजीब है, अगर मेरा चॉकलेट है तो फिर ओह नहीं। और क्या हुआ? मेरे मिर्च चॉकलेट है और मुझे डर है कि तुम्हारी मिर्च असली है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मदद करो, बचाओ। देखो मैं कितनी किस्मत वाली निकली और मैं सोच रही थी कि मुझे तीखी मिर्च को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह मिर्च मेरे पास आ गई है। यह सही नहीं है। कृपया मेरी मदद करो वरना मैं जल जाऊंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कुछ करो। अच्छा, मेरे पास एक गिलास पानी है। क्या आप ठीक है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली। मैं फिर से जल रही हूँ, इस बार और भी ज्यादा तेज। मैं अभी आती हूँ। थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं खुद ही इस स्प्रिंकलर की मदद से आग बुझाने का प्रयास करती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से दूध की बाल्टी लेकर आ गई हूँ। ये लो। तुमने ऐसा क्यों किया? आग तो बहुत देर पहले ही बुझ चुकी थी और अब मैं पूरी तरह से दूध में ढकी हुई हूँ। पॉपिट, यह अजीब पुरस्कार है। पता नहीं कौन असली है और कौन चॉकलेट। मेरा यकीनन असली है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो मेरा चॉकलेट है। हमें इसे जल्द से जल्द खाना चाहिए। चोट लग गई। ये बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है। तुम्हें अभी अपना चेहरा देखना चाहिए था। तब हमारे ट्रीट किधर है? हमारे चॉकलेट किधर है? अजीब है। देखो, क्या तुम्हारे पॉकेट पर भी यह प्रश्न चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह? हाँ, यह रहा इस बटन पर। चलो इसे दबाने की कोशिश करते हैं, तब शायद कुछ स्वादिष्ट दिख जाए। वाह, चॉकलेट कोला। मुझे असली कोला मिला है और यह भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, लग रहा है इस दौर में हम दोनों ही भाग्यशाली निकले। चॉकलेट से बना कोला मैंने पहले कभी नहीं चखा है। इसका स्वाद मैं जैसा सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। बोतल के अंदर क्या है? हाँ, यहाँ भी लिक्विड चॉकलेट है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तुम्हें अपने दांत देखने चाहिए थे। लेकिन ऐसे ही सारे लिक्विड चॉकलेट को पीना बोरिंग है। इसमें कुछ अलग सा बनाना मजेदार होगा, जैसे कि चॉकलेट पॉपिट इस तरह से। बढ़िया। तुम नहीं बना पाओगी, यह संभव नहीं है। अच्छा ऐसा है, मुझे तो लगता है कि तुम बस जल रही हो। देखो, ये तैयार हो गया। चॉकलेट पॉपिट तुम्हारे नजर के सामने है। ये बहुत स्वादिष्ट है। काश तुम इसे खा पाती।
यह कोई अफसोस की बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्वादिष्ट पॉपिट नहीं बना सकती? हाँ, एकदम आसान। क्या तुम ऐसा सोचती हो कि कोला से पॉपिट नहीं बनाया जा सकता है? तो फिर तुम गलत हो। यह अब तक का सबसे अच्छा पॉपिट होगा। और वैसे भी कोला भी चॉकलेट की तरह जल्दी से जम सकता है। तैयार? अब मेरे पास भी स्वादिष्ट पॉपिट होगा। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, एकदम आसान है। इसे बस मोल्ड से खींचकर बाहर निकालना है। अरे, तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। गुस्सा मत करो। बेहतर होगा मेरा पॉपिट देखो यह कैसा निकला है। वाह, यह सच में स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? खाना है? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें पसंद आएगा। तुम जब तक ये मेरा चिपचिपा पॉपिट चाट रही हो तब तक मैं तुम्हारा चॉकलेट वाला पॉपिट खाती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, यह सच में स्वादिष्ट है। मुझे पसंद आया। अच्छी बात है कि तुमने इसे मेरे साथ शेयर किया। मेरी दोस्त, मेरी मदद करो प्लीज। ओके, ठीक है। अब वास्तव में मदद करने का समय है। वैसे भी अब कोई पॉपिट नहीं बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोर! यह सिर्फ शरारत थी। यह आईफोन है, बिल्कुल नया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं कब से इसके सपने देख रही हूँ? मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन यह अजीब रंग का है। मुझे नहीं पता कि भूरे रंग का भी आईफोन होता है। अरे वाह, ये चॉकलेट है। हम दोनों किस्मत वाले निकले। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, मैं जल्दी से देखना चाहती हूँ कि ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद जादुई होगा। तो कैसा है? स्वादिष्ट? मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, यह सच है। अद्भुत। पर अफसोस कि तुम्हें यह नहीं मिला। बहुत स्वादिष्ट। वैसे तुम्हारा असली फोन कैसा काम कर रहा है? बुरा नहीं है। इसके साथ में मैं स्वादिष्ट ट्रीट्स खा सकती हूँ। देखो, मैं टेबल पर स्वादिष्ट खाना ला सकती हूँ। वाह, यह सच में ऐसा हो रहा है। इसने एक बार काम किया तो फिर से काम करेगा। क्या तुम मेरे लिए भी अच्छी ट्रीट ला सकती हो? इसके लिए तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास खुद ही ज्यादा नहीं है। कॉकरोच तो मैं नहीं खाऊंगी। इसे डायना के लिए रख देती हूँ। डायना, ये लो तुम्हारे लिए ट्रीट। नहीं, मुझे कॉकरोच नहीं चाहिए। मुझे इससे बचाओ, इसे दूर करो। ओह, ये बहुत ही घिनौना है। आखिरकार वह भाग गया। अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं, नहीं, बचाओ। अरे, लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मुझे पकड़ो। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है।
घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार, हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस।
इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है, टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था। ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है। बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! नीला भोजन बनाम गुलाबी। मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ। तो यहाँ क्या है। वाह, ब्लू हवा बाबा, कितना अच्छा। और तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास कुछ स्वादिष्ट होना चाहिए। अरे नहीं, कॉकरोच के साथ लॉलीपॉप, कितना डरावना है। मैं इसे कैसे खाऊंगी। हा, किसी के किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मुझसे दूर हो जाओ जेन, मैं तुम्हारे बिना इसे कर लूंगी। वैसे ये बहुत ही स्वादिष्ट लॉलीपॉप है, लेकिन इसके अंदर गंदा सा तिलचट्टा है। ओह, वाजिब है। ठीक है, मुझे यहाँ एक प्यारा सा हब्बा बब्बा मिला है। मुझे इसे जल्दी से ट्राई करना होगा। आखिरकार ये बहुत स्वादिष्ट है और नीला खाना हमेशा बेहतर होता है। अरे नहीं, मैंने पूरा लॉलीपॉप खा लिया और ध्यान नहीं दिया। मेरे मुंह में कॉकरोच है। छी छी। ओलिविया, चिल्लाना बंद करो। क्या तुमने कॉकरोच खाया। मेरे पास स्वादिष्ट च्युइंगम है, तुम मुझे इसका मजे लेने से रोक रही हो। नहीं जेन, तुम्हारे बबल में कॉकरोच है। क्या। नहीं, मेरे बबल में तिलचट्टा कहाँ से आ गया। यदि मैं इसे खा गई होती तो। अब ये कॉकरोच मेरे सर पर है। इसे हटाओ, हटाओ यहाँ से। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है। ओलिविया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं गेस करना चाहती थी। ओह देखो, क्या नीली आंख मुझ पर अच्छी लग रही है। जेन,
बातें काम करो और काम ज्यादा। जल्दी खाओ। ओलिविया, तुम कितनी बेवकूफ हो। मेरे पास स्प्रिंकल्स है। चलो अब इसे खाती हूँ। वाह, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ तो लेमनेड भी है। वाह! और तुम क्या देख रही हो? अपना ढक्कन खोलो। ठीक है। वाह, मेरे पास कुछ गुलाबी रंग की स्वादिष्ट चीज है। मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन मुझे यकीन है ये निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। वाह, यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। अब हम सब कुछ खाऊंगी मैं। ओ नहीं, मेरी मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। ओह, जेन की इमरजेंसी सर्विस तुम्हारे पास आ रही है। क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। और तुम्हारे पास क्या है? अभी पता लगाती हूँ। वाह, ये मेंटोस है। अच्छा है ना? तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हारे पास मेरे नीले रंग की तरह स्वादिष्ट गुलाबी खाना है? मुझे मेंटोस पसंद है। ठीक है ओलिविया, अपने खाने को देखो। वाह, मेरे पास कुछ बहुत ही अच्छा है। फैंटा के साथ एक हेलमेट है। इसका स्वाद कैसा होगा? अब हम सब कुछ डाल देंगे, ट्राई करेंगे और पता लगाएंगे। वाह, सोडा सीधे मेरे मुंह में आ रहा है। वाह, स्ट्रॉबेरी स्वाद का है। ओह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। और मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओह, और अब तुम एक छोटी सी शरारत के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ओह, प्लीज ऐसा मत करो। ओलिविया, तुमने क्या किया? मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। चलो इसे एक साथ खोलते हैं। वाह, मेरे पास स्वादिष्ट चीज है। और तुम्हारे पास? चलो इसे जल्दी से खाकर पता लगाते हैं। मेरे पास भी कुछ स्वादिष्ट है। वाह! जेन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह कागज खाने वाला है? वाह, मेरा स्ट्रॉबेरी स्वाद का है। हमें कुछ दिलचस्प सोचना चाहिए। मैं इन सब में मीठे जैम लगाऊंगी और फिर रोल बनाऊंगी। इस तरह यह स्ट्रॉबेरी चेरी स्वीट रोल होगा। और अब हम इसे चख कर देखेंगे। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं जैम के साथ अपने कागज पर एक बिल्ली ड्रॉ करना चाहती हूँ। वाह, कितनी प्यारी है। अब मैं इसे रोल करके खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरा स्वादिष्ट पेपर खत्म हो गया है। पर मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। क्या मैं तुमसे एक शीट ले सकती हूँ? रुको, कुछ सोचने की जरूरत है। टिक टैक टो खेलते हैं। जो जीतेगा वो एक बार में 2 तरह के जैम के साथ कागज खाएगा। वाह, ये अच्छा आइडिया है। चलो मैं 0 लिखती हूँ। और अब तुम? वाह, तुम तो इस खेल में मास्टर हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं जीत रही हूँ। हुर्रे! अब मैं इस पेपर को खाऊंगी। ओह! क्या मैं खोल सकती हूँ? हुर्रे! वाह, मुझे क्या मिला है? वाह, ये स्वादिष्ट जूस और जेली कप है। मुझे पहले से ही लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। जेन को फिर से कुछ स्वादिष्ट मिला है। चलो अब जूस को ट्राई करते हैं। वाह, कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। चलो अब इस कप में डालती हूँ जूस को। वाह, और भी ज्यादा स्वादिष्ट। ओलिविया, जागो, उठो, ढक्कन खोलो। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये गुलाबी चार है, लेकिन इसमें क्या है? वाह, क्या यह फेस कैंडी है? यह अच्छा लग रहा है। अब हम पूरे टब को भर देंगे। लेकिन पानी के बिना यह कैसा लगेगा? यह सही है, जेन का जूस। धन्यवाद दोस्त। चलो देखते हैं क्या होगा। ओह, यह फोम बना रहा है। यह फोम के साथ एक असली बाथरूम लग रहा है। वाह, यह तो जादुई लग रहा है। जल्दी से ट्राई करो। वाह, मैंने कभी बाथटब से जूस नहीं पिया था। क्या मैं भी थोड़ा ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। वाह, यह तो अद्भुत है। और अब मैं अपने ग्लास को खाना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो खेल कर तय करते हैं। क्या तुम नहीं चाहती? ठीक है, फिर मैं इसे पहले खोलूंगी। वाह, ये खट्टे जैम के साथ जूसी ड्रॉप जेली है। हमें हर चीज को जल्दी से टेस्ट करना चाहिए। वाह, जेली स्वादिष्ट है और जैम
चलो अभी पता लगाती हूँ। वाह, ये स्वादिष्ट है लेकिन खट्टा। चलो अब एक छोटा केक बनाते हैं। एक ही साथ बहुत मीठा और खट्टा लगेगा। मुझे ये कॉम्बिनेशन पसंद है। हाँ, वाह, अद्भुत। जेन, आओ जाने कि तुम्हारे पास क्या है। अच्छा ठीक है। वाह, यह नट कैंडी है। मैं बहुत दिनों से इसे टेस्ट करने का सपना देख रही थी। यह सबसे स्वादिष्ट नीली कैंडी है। ओह, वो कितने अच्छे से खा रही है। लेकिन क्या वो थोड़ा खट्टा भी ऐड कर सकती है? अब हम उसकी कैंडी पर कुछ जैम लगाएंगे। ये बहुत ही फनी लगेगा। ओह, ऐसा कैसे? यह इतना खट्टा क्यों हो गया? इसे खट्टा नहीं होना चाहिए था। ओलिविया, तुमने क्या किया है? बट ये अच्छा है। चलो थम फाइट करते हैं। जो भी जीतेगा वो पहले खोलेगा। मैं तुम्हें हरा दूंगी। हुर्रे! जीत मेरी हुई। और मेरे पास क्या स्वादिष्ट है? अरे ये तो टॉयलेट में छुपा चुप्स है। छुपा चुप स्वादिष्ट और बहुत सुंदर है। और आखिरकार नीला रंग बहुत सुंदर होता है। और यहाँ चीनी का पाउडर है। अब चलो छुपा चुप्स को पाउडर में डालते हैं और ट्राई करते हैं। पाउडर बहुत खट्टा है लेकिन लॉलीपॉप मीठा है। वाह, कितना अच्छा, मुझे भी चाहिए। जैन, क्या तुम मुझे टेस्ट करने दोगी? ये मुझे बहुत पसंद है। तुम बहुत लालची हो। खैर, मेरे पास मेरा अपना है। वाह, ये कितना प्यारा दिख रहा है। इतना सुंदर। मैं इसे पहनकर तुरंत देखना चाहती हूँ। वाह, ये सच में मुझ पर अच्छा लग रहा है। अरे ये मेरा है। अब मैं बस इसे चक्कर तुम्हें बताऊंगी कि यह कैसा है। मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। वाह, सच में अच्छा है। लेकिन ये खट्टा है बट मजेदार है। ओह, मुझे भी चाहिए। ओलिविया, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। चलो इसे मिलाते हैं। पहले हम थोड़ा जैम डालेंगे, फिर इसे पाउडर में डिप करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। चलो। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है और सच में बहुत अच्छा है और बहुत खट्टा, बहुत स्वादिष्ट। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला। बढ़िया, अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है।
वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से पकाया हुआ। और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया। और अब दादी की डिश, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें। और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी। और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे।
ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ, ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महक आ रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी। दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे।
बढ़िया, ये भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल, लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी।
इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। ताराम! अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। यह खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। क्या हम लोग कहाँ हैं? एक अद्भुत चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ तुम्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा। मतलब तुम्हें ड्राइंग करने की जरूरत है और पहले दौर में तुम्हें बनाना होगा यह पॉपिट। जो कोई भी 1 मिनट में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह खिलौना मिलेगा। और इसे पेंट से नहीं बल्कि स्कीटल से बनाना है। वाह, ये खूब मजेदार होगा। तुम्हारा समय निकल रहा है, शुरू हो जाओ। तुमने कहा समय निकल रहा है, तो इसका मतलब यह मेरे फेवरेट कैंडी के मजे लेने का समय है। वाह, यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। स्कीटल के रंग बहुत चमकीले होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके साथ अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। कैसा रहेगा अगर कैंडी को असली पेंट में बदल दे तो? इसके लिए बस एक पैलेट और थोड़ा पानी चाहिए। एकदम सही। अब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग रंग हैं। नहीं, मैं किसी हाल में जेन को जीतने नहीं दे सकती। तुमने कहा तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें पानी मिलेगा। देखो ये कितना खूबसूरत है। अब ये ड्राइंग जीतने वाली ड्राइंग लग रही है।
वाह! अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से सारी कैंडी खा ली। वाह! बारबी, मैं तुम्हारी ड्राइंग ले लूंगा। जी नहीं, मैं कितनी देर से मेहनत कर रही हूँ। अपना हाथ दूर रखो। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तो अब दिखाओ कि किसने क्या बनाया है। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ड्राइंग में कुछ भी नहीं है। यार, ये स्वीटर्स बहुत स्वादिष्ट था और मैंने काफी कोशिश भी की है। ये सच है कि पानी की वजह से वो दिल मेज पर ही रह गया। नहीं, ड्राइंग पूरी होनी चाहिए मेरी तरह। हाँ जेन, तुम एक सच्ची कलाकार हो। मुझे लगता है कि विजेता स्पष्ट है। जेन, ये विशाल पॉकेट तुम्हें मिलता है। पर क्यों? ये हमारा पुरस्कार था। ये मुझे मिलना चाहिए था। एंडी, क्या तुम इससे खेलना चाहते हो? लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, उसे मत छुओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, ठीक है, माफ करो जेन, बारबी को ये पसंद नहीं है। What? हमें इतने सारे सॉस की क्या जरूरत है? क्योंकि इस दौर में तुम्हें इससे ड्राइंग बनाना है और तुम्हारा पुरस्कार एक मछली है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसमें जरूर कोई कैच होगा। अगर अच्छे ड्राइंग के लिए अच्छा प्राइज है तो बुरे ड्राइंग के लिए भी बुरा प्राइज। इस बार मैं खाऊंगा नहीं, मैं जीतना चाहता हूँ। एंडी, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम सारा कचरा मुझ पर फेंक रहे हो। ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जेन, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। और अब समय है अपनी ड्राइंग शुरू करने का। मुझे कौन सा सॉस लेना चाहिए? लगता है इसका चुनाव मेरे लिए ही किया गया है और चुनाव अच्छा है। आशा करता हूँ कि मैं वैसी ही मछली बना पाऊँ। अरे वाह एंडी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मछली सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी अपनी उंगलियों से। मैं तो इसे आसानी से बना लूंगी, पर पहले थोड़ा सॉस चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बस हो गया, सॉस खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि सॉस का पैकेट नीचे ना गिरे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पूरी ड्राइंग खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोस्तों, रुक जाओ और अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। क्या समय समाप्त हो गया? उफ, मैंने कुछ नहीं किया। जेन, तुम पहले दिखाओ। जेन, तुमने बहुत अच्छा किया है। मुझे तुम्हारी ड्राइंग सच में पसंद आई। एंडी, देखो ये कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धू है। तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? मैंने पूरी मेहनत की है। तुम्हें यह कोई मजाक लग रहा है? तुमने मजाक समझ रखा है क्या? क्या? पर मैंने ड्राइंग की थी, सच्ची में। ये बारबी का काम लगता है। बारबी, तुम्हारा काम सामान्य है, पर जेन का बहुत बेहतर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बारबी। मैं हारना नहीं चाहती थी। यह मछली जाती है एंडी को। अब तुम्हें समझ में आया कि मुझसे मजाक करने का फल क्या होता है? लेकिन मुझे मछली से नफरत है। छी, परेशान मत हो। मुझे पता है कि हमारी मदद क्या करेगी। यह बर्नर, तुम मछली से एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हो। बर्नर कैसे काम करता है? यह कैसे चालू होता है? ओह, समझ गया। मुझे माफ करना बारबी। जेन, तुम जीनियस हो। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। जब हम मछली को सलाद के साथ सजाएंगे तो ये और भी बेहतर और स्वादिष्ट होगा। फिर सब कुछ एकदम सही होगा। जेन, तुम कितनी प्रतिभाशाली हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार का पुरस्कार थोड़ा अलग है, लेकिन शानदार है।
एक सुंदर ड्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। अरे हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रही हो? मैं सुन रहा हूँ। बस बातें बहुत हो गई, अब ड्राइंग करने का समय है। समय निकल रहा है। वाह, मैंने पहले कभी 3D पेन से ड्रॉ नहीं किया है। मैंने भी नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। कितना खूबसूरत है। यह 3D पेन बहुत सुविधाजनक है। देखो कितनी खूबसूरती से हो रहा है। बहुत बढ़िया। पर मेरा विचार थोड़ा अलग है। चलो पहले अलग अलग हिस्से बनाए। पर मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैं ड्रेस बनाने की बजाय एक कार बनाऊंगा। सुंदर और तेज। Awesome! देखो यह कितने अच्छे से चलता है। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। वाह वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनी, पर अफसोस बिल्कुल भी मजबूत नहीं। सुनो एंडी, तुम पेन से 3D मॉडल बनाने में बहुत अच्छे हो। शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। एक लड़का ड्रेस बना रहा है। दोस्तों, मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। वाह एंडी, तुमने मुझे हैरान कर दिया, पर ये मेरा नहीं है। बारबी, तुमने निराश कर दिया। ड्रेस का दूसरा हिस्सा कहाँ है? ओ, मुझे लगा कि वो वहाँ है। माफ करना, मेरी ड्रेस भी गिर गई। ठीक है, वैसे भी मैंने पहले ही तय कर लिया था कि एंडी विजेता होगा। ड्रेस के लिए बधाई। भयानक। एंडी, तुम निश्चित रूप से इंस्टाग्राम स्टार बन जाओगे। क्या तुम असली राजा को देखने के लिए तैयार हो? यह रहा क्राउन। तुरंत में तुम्हारा हो सकता है अगर तुम एक अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो। यह क्राउन मुझ पर बहुत सूट करेगा। ओह हाँ जेन, यह क्राउन तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी क्राउन बहुत पसंद है। तुम्हारा समय निकल रहा है, जल्दी करो। मेकअप के साथ ड्रॉ कैसे करूं? मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। एंडी, यह लिपस्टिक पकड़ो ताकि तुम भी एक अच्छी ड्राइंग बना सको। सलाह के लिए धन्यवाद। Okay. देखो कितना अच्छा बन रहा है। इस तरह से तो वो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये सुनहरा टुकड़ा मुझे बचाएगा। ये कहाँ से हो रहा है? अच्छी। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो जेन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। सच कह रहा हूँ, लेकिन अब मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरी ड्राइंग पकड़ो और मुझे अपना दे दो, और परेशान मत हो। धन्यवाद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। बस तुम्हारी ड्राइंग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। Okay. और मैं भी तुम्हारे लिए क्राउन बनाऊंगा, सिर्फ कागज से। यह सभी ड्राइंग से बेहतर है। अब उनके पास अच्छी ड्राइंग बनाने का समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जीतने का पूरा मौका है। इसमें अच्छे से चमकीले रंग लगाती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा ग्लिटर लगाना चाहिए। कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर। दोस्तों, अपने मास्टरपीस को दिखाने का समय आ गया है। जेन, यह अच्छा नहीं है। तुम इससे बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। God. Hey! और मैंने ओरिगेमी बनाया है ना? अच्छा, एकदम ओरिजिनल। पर मुझे ड्राइंग की जरूरत थी, मेरी तरह।
बिल्कुल सही। बारबी, तुम बहुत स्मार्ट हो। यह सबसे अच्छा क्राउन है जो मैंने कभी देखा है और इसलिए यह पुरस्कार तुम्हें मिलता है। अब मैं एक असली राजकुमारी हूँ, कोई जेन नहीं। अब बस केवल किसी राजकुमार को खोजने की जरूरत है और वह यहाँ है। ओह, इतनी जल्दी। डियर राजकुमार, क्या तुम मुझे अपने देश ले जाओगे? हाँ, पिंपल्स के देश में। अरे नहीं। तुम्हें पता है जेन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक क्राउन है। किसी सोने का नहीं, बल्कि प्यार से बनाया हुआ। और तुम्हारे लिए फूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अब चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो।